एक ऐसा बिजनेस मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि जो आप अपने घर से शुरुआत कर सकते हो और बेहद ही कम इन्वेस्टमेंट में इसकी शुरुआत हो सकती है। तो हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में टिफ़िन सेंटर बिजनेस के बारे में। जो लोग बाहर काम कर रहे हैं, जो स्टूडेंट बाहर कमरा लेके रह रहे हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग जो ऑफिस में जॉब करते हैं, ऐसी संस्थाएं हैं जहाँ पर जो लोग दूसरे स्टेट से आके रह रहे हैं, तो वो खाना बना नहीं पाते और उनके पास इतना टाइम भी नहीं रहता, इतनी फैसिलिटी नहीं रहती, तो वो लोग टिफ़िन सर्विस को अब प्रीफर करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करते हैं कि टिफ़िन जहाँ भी उनके आसपास सर्विस वगैरह होती है तो वो उससे अपना टिफ़िन बुक कराते हैं। तो ये बिज़नेस ऐसे लोग, ये आपकी टारगेट रहेंगी, ये जनता आपके लिए टारगेट रहेगी। स्टूडेंट हो गया, जो लोग बाहर से काम करके आ रहे हैं, और इस टाइप के जो लोग हैं वो आपके टारगेट रहेंगे। तो आपको ऐसे लोगों को अपना टारगेट रखना है। अब इसके लिए आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, आप ऐसी संस्थाओं में जा सकते हो, ऑफिस वगैरह। उसके बाद आप पैम्पलेट वगैरह रखिए और विजिटिंग कार्ड रखिए, बैनर वगैरह लगाइए। ये सारे प्रोसेस है मार्केटिंग के। आप ऐसे लोगों को टारगेट करिए और टारगेट करने के बाद स्टार्टिंग जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका 10 से 15 हज़ार का रहेगा। अब इसमें क्या क्या इसमें रहेगा, एक तो कटलरी, सारा जो भी खाना बनाने का जो भी सामान है, मतलब जो बर्तन वगैरह हैं, बड़े बर्तन हो गए, इस टाइप से जो भी इक्विपमेंट जो भी लगेंगे, एक तो उनमें आपका इन्वेस्टमेंट जाएगा। उसके बाद आपको मिनिमम स्टार्ट में 30 से 40 टिफ़िन आपको एक बार लेने पड़ेंगे। आप एक साथ खरीदिए उनको, आपको अच्छे प्राइस में मिल जाएंगे। इस बिज़नेस के अंदर टिफ़िन की जो बनावट है वो भी डिपेंड करती है। अभी क्योंकि ये टिफ़िन पहले जो सर्विस चल रही थी उसमें क्या होता था, एक अपना ट्रेडिशनल टिफ़िन चलता था, पर अब ये कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया। टिफ़िन सर्विस का बिज़नेस जो है वो अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन में, क्योंकि कोरोना के बाद से जॉब लॉस बहुत सारी हुई, तो लोगों ने अपना अपना स्टार्टअप शुरू कर दिया है। तो आपको इसमें कुछ नया चेंजेस लाने पड़ेंगे। टिफ़िन सर्विस में आपको मैंने बता दिया, आपको स्टार्ट में बर्तन वगैरह लेने और ये टिफ़िन वगैरह हो गया, ये तो आपका स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट हो गया। उसके बाद आपको मेन्यू डिसाइड करना है। जब आपके पास 10 से 15 ऑर्डर आ गए और आपने बुक करा लिए टिफ़िन, फिर आपको मेन्यू डिसाइड करना है। देखिए, मेन्यू के अंदर नॉर्मली एक टिफ़िन के अंदर अगर हम देखें तो सब्जी, रोटी, दाल, चावल होता है और सैलेड होता है, उसमें सलाद। ये तो सब्जी, रोटी, दाल, चावल और सलाद, ये नॉर्मल मेन्यू है जो डेली आप अपने कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे टिफ़िन के थ्रू। इसके साथ ही आपको मेन्यू में जो भी आप सब्जी दे रहे हैं उसे आपको चेंज करना पड़ेगा। यूनिक आप रिपीटेटिव कोई चीज़ आप कर रहे हैं तो कस्टमर जल्दी उससे बोर हो जाएगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद जो भी खाना आप दे रहे हैं वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि जब मैं बाहर काम करता था उस टाइम पे मेरी टिफ़िन सर्विस के अंदर आप सोच सकते हो बहुत बार टाइम पे बाल भी आते थे। तो ऐसे टिफ़िन सेंटर है जो बिल्कुल कम प्राइस में आपको दे रहे हैं, तो ऐसे आपको कम प्राइस स्टार्ट में मत रखिए। मैं कह रहा हूँ जो भी मार्केट में चल रहा है भाव, उस हिसाब से आप रखिए, फिर आगे डिसाइड होगा। पहले किसी चीज़ को स्टार्ट करना सीखिए। जब तक मार्केट का पूरा आपको फीडबैक नहीं मिल जाता तब तक हम अगला स्टेप नहीं ले सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको एक बार उन सब चीज़ों के बारे में लर्न करना पड़ेगा कि क्या कॉस्ट वहाँ पे चल रही है, आपके कंपटीटर क्या चीज़ें रख रहे हैं, मेन्यू उनका कैसा है, ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखो। अगर कोई बहुत ज़्यादा फेमस है तो क्या ऐसे रीज़न है जिसके कारण से उसका चल रहा है। अब इसमें बात करते हैं मेन्यू की। अब मेन्यू में मैंने बता दिया ये 2-4 चीज़ें होती है। फिर आपको वीकली, जैसे संडे हो गया, संडे के दिन भी आपको टिफ़िन सर्विस देनी है, क्योंकि जो बच्चे रूम पे रह रहे हैं उनको तो संडे को चाहिए टिफ़िन। तो उस दिन आप कोई स्पेशल उसमें मेन्यू में आप रख सकते हैं, जैसे कोई मिष्ठान हो गया, आप गुलाब जामुन साथ में दे सकते हैं, दाल बाटी वगैरह, इस टाइप से स्पेशल कोई चीज़ आप उसमें रख रहे हो तो कस्टमर आपके लिए ऑटोमेटिक आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मेन्यू का ध्यान रखना है और साफ़ सफाई और गुणवत्ता का ध्यान रखना है। भले आप स्टार्ट में कॉस्ट आप वही मार्केट में जो चल रहा है वही रखें, और फिर जो भी आप रहेगा अगली स्टेप में आप इसे बढ़ा भी सकते हैं। कस्टमर का फीडबैक क्या रहता है, आप कितना स्टार्ट में, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं ना तो एकदम से हम स्पीड नहीं पकड़ते, बहुत बार उठना पड़ता है, गिरना पड़ता है, तो धीरे धीरे सब चीज़ें होती है। आपको हर 15 दिन के अंदर आपके जो भी आप जहाँ भी सर्विस दे रहे हैं टिफ़िन सेंटर की, उन कस्टमर को आपको फीडबैक लेना पड़ेगा। आप उनसे अपना, आप कह सकते हैं मिनी सर्वे रखिए कि आप उनसे चलते फिरते भी आप उनसे पूछ सकते हैं
कि क्या हमारे टिफ़िन में क्या और भी क्या इसमें सुधार हो सकते हैं या फिर क्या चीज़ें आपको पसंद है, इस हिसाब से भी आप करते हैं तो कस्टमर से एक आपका इमोशनल अटैचमेंट बनता है और ये एक बहुत ही अच्छा फैक्टर है आपके ग्रो के लिए। टिफ़िन सेंटर अगर आप अपने घर से शुरुआत कर रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें लेनी पड़ेगी, आपको मैंने इक्विपमेंट तो सारे बता दिए, टिफ़िन वगैरह ये सब। उसके बाद डिलीवरी करने के लिए आपको एक लड़का रखना पड़ेगा, आपको एक लड़का जो डिलीवरी करेगा। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा ऑर्डर आने लग जाए फिर आपको एक खाना बनाने वाला भी आपको रखना पड़ेगा। ये 2 लेबर से आपका काम हो जाएगा। डिलीवरी करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर टाइम पर टिफ़िन पहुँचे, समय से पहले उनके पास टिफ़िन आ जाए। उसके बाद बहुत सारे टिफ़िन सेंटर क्या होता है कि अपनी सर्विस को लेट का होने के कारण से उनके जो कस्टमर होते हैं वो अपने कह सकते हैं कि वो उनको रिजेक्ट कर लेते हैं और थोड़े दिन मंगवाते हैं और फिर उसको फाइनल कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना, आपको टाइम पे टिफ़िन पहुंचाना पड़ेगा उनको। अगर आप इसकी शुरुआत घर से कर रहे हो तो आपको लाइसेंस वगैरह की स्टार्ट में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप इसको और थोड़ा एडवांस तरीके से करो, जैसे अगर आप एक छोटी सी शॉप से इसकी शुरुआत करते हो, एक छोटे से स्पेस से, तो वहाँ पे आपको पता ही है रेंट वगैरह ये तो सारा आपका लगेगा ही। और आपके पास अगर घर में स्पेस नहीं है और आप इसको बड़े लेवल पे करना चाह रहे हो, आपका और ज़्यादा ग्रो हो गया उसकी बात कर रहा हूँ, तो फिर आपके लाइसेंस कौन कौन से होते हैं। देखो, जहाँ पे आप इसकी शुरुआत कर रहे हो वहाँ पे आपको जिस भी सोसाइटी में हो तो लोकल अथॉरिटी से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, नगर निकाय से हो गया, जो भी संस्थान है, जिस भी कस्बे से आप मतलब जिस भी संस्था से आप बिलोंग करते हो वहाँ से आपको लोकल अथॉरिटी का आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। इसके बाद क्योंकि एक ये फूड प्रोडक्ट है और फूड प्रोडक्ट के लिए आपको FSSAI लाइसेंस और दूसरे भी जो लाइसेंस होते हैं वो आपको इसमें ऑथराइजेशन का काम पूरा करना पड़ेगा, ट्रेड लाइसेंस वगैरह ये सारी चीज़ें। और पक्का काम करते हो तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होती इससे। अगर आपके पास स्पेस है तो आप वहाँ पर बैठा कर भी खाना खिला सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जो टिफ़िन सर्विस को प्रेफर नहीं करते, एक फ़िक्स टाइम पे आ जाएंगे आपके पास। ऑफिस के लोग ऐसा होते हैं, हम खुद भी इस टाइप की सर्विस को हमने देख रखा है, तो हम आपसे मतलब मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। वहाँ पर क्या होता था, वो लोग टिफ़िन सर्विस भी प्रोवाइड करवाते थे और हम लोग वहाँ जाकर भी खाना खा सकते थे। तो उन्होंने ऐसा छोटा सा फर्नीचर वगैरह थोड़ा बहुत करके रखा था, 2-4 टेबल वगैरह, और अच्छा खाना मिलता था। वहाँ पे फिक्स आपको खाना मिल जाता है, वो आप खा के और फिर कंप्लीट आपका ये मेन्यू। तो इस टाइप से भी ये चीज़ हो सकती है कि टिफ़िन बनाने की जो कॉस्ट है वही सबसे ज़्यादा मैटर करती है। अभी के टाइम पे बहुत सारे लोग जो इसकी शुरुआत कर रहे हैं, और मेरा खुद का जो टिफ़िन वाला था उसकी भी एक ही शिकायत रहती थी कि टिफ़िन की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा अभी हैवी पड़ रहा है। तो सीज़न के हिसाब से सब्जियों के, दालों के ये प्राइस भी बढ़ते रहते हैं। तो ये सारे फैक्टर आपको ध्यान में रख के ये चीज़ स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि देखिए स्टार्ट में हम कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो हर चीज़ के प्लस और माइनस होते हैं। कोई भी बिज़नेस कह सकते हैं स्टार्ट में आपको कि वो मुझे प्रॉफिट ही दे, कभी हम लॉस में जाए नहीं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। हर चीज़ के प्लस माइनस होते ही हैं। तो ऐसी कंडीशन से आप कैसे निकलते हो ये सबसे बड़ा मैटर करता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप इसमें इन्वेस्ट करें। किसी भी बिज़नेस के अंदर लॉस और प्रॉफिट तो होता रहेगा, बस बात एक ही है कि आपको डीमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि जो चीज़ आपने कुछ सोच के ही स्टार्ट की होगी, अगर आपने अच्छे से मार्केट स्टडी कर रखी है तो एक ना एक दिन आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। बस थोड़ा सा अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा और फोकस रखना पड़ेगा कि क्या चीज़ें डिमांड में है। अगर आपका कंपटीटर कुछ अच्छा कर रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ उसमें खूबियाँ होगी। तो वहाँ पर हमें कंपेटिव करने से ज़्यादा हमें अपनी चीज़ों को सुधारने पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। मैंने लगभग पॉइंट्स को कवर कर लिया इस वीडियो के अंदर। फिर भी अगर कुछ ऐसी चीज़ें मिस हो जाती है तो नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए पार्ट 2 करके फिर से वीडियो बना दूंगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है इस बारे में। बाकी रेगुलर वीडियो, एक वीडियो में आपके लिए रोज़ाना बिजनेस टिप्स से जुड़ा हुआ आपके लिए बना रहा हूँ। रेगुलर देखिए मेरे वीडियो को। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।